हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा लिम्बिक सिस्टम। तो लास्ट क्लासेस में हम लोग देख रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने फोर ब्रेन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। और आज हम लोग फोर ब्रेन का लास्ट पार्ट, जो कि हमारा ऑल्फैक्टरी लोब होता है, उसको डिस्कस करेंगे। बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब जो हमारा लास्ट क्लास में स्किप करने का रीजन था वो ये था कि ऑल्फैक्टरी लोब हमारा पोर्शन होता है, पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम का। तो हम लोग इसको वहीं पे पढ़ेंगे, लिम्बिक सिस्टम के साथ ही पढ़ेंगे, इसलिए हमने इसे लास्ट क्लास में स्किप किया था। स्टार्ट करते हैं आज ऑल्फैक्टरी लोब से ही। पहले हम लोग ऑल्फैक्टरी लोब जो है उसको समझने के लिए हमको पहले समझना होगा कि हमारा बेसिकली हमारा जो नेजल पैसेज होता है वो काम किस तरीके से करता है। जब भी हम कोई एयर को इनहेल करते हैं वो हमारी एयर पहुंचती है इस चैम्बर में, और इस चैम्बर को बोला जाता है नेजल कैविटी। अब ये जो नेजल कैविटी होती है, इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं बहुत सारे रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इस जो भी हमने स्मेल को इनहेल किया है, जो भी हमने एयर इनहेल करी है, उससे स्मेल को रिसीव करते हैं एंड वो हमारे भेज देते हैं न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स बोले या हम यहाँ पे बहुत प्रिसाइजली बात करें तो नर्व्स को। और ये नर्व्स क्या होती है, ये नर्व्स जा करके जुड़ती हैं एक एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम बोलते हैं, या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी नर्व निकली, इन्होंने क्या किया, ऑल्फैक्टरी बल्ब के पास गई एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब के पास पहुंच करके इन्होंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ट्रैक को, एक पतले से लाइन जैसी ऐसी दिख रही है, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक, तो इसको ट्रांसफर कर दी। अब इतना स्ट्रक्चर तो यहाँ पे समझ में आएगा, इसके आगे का जो स्ट्रक्चर है वो हम आगे देखते हैं एक नए डायग्राम के जरिए। ये हमारा दूसरा डायग्राम है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ऐसे करके हमारा फेस होगा, राइट। तो क्या हुआ, यहाँ से हमारा नेजल पैसेज था, यहाँ से नेजल कैविटी थी, कैविटी में आई एयर और यहाँ से आई ऑल्फैक्टरी बल्ब, यहाँ पे कहीं रहा होगा, ठीक। ऑल्फैक्टरी बल्ब से हमारी इंफॉर्मेशन गई ऑल्फैक्टरी ट्रैक। ऑल्फैक्टरी ट्रैक जो होता है ये आगे जा करके एक बल्ब लाइक, एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, जिसे हम बोलते हैं सेप्टल न्यूक्लियाई या सेप्टम। इसे एक और नाम दिया जाता है सेप्टल न्यूक्लियाई। ओके, सेप्टल न्यूक्लियाई से जाके ये कनेक्ट होता है और ये सेप्टल न्यूक्लियाई आगे एक सी शेप या बैंड शेप स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, जिसे हम बोलते हैं सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस की स्पेलिंग अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलती है, कहीं पे ये SIN मिलता है और कहीं पे ये CIN मिलता है, सिंगुलेट गायरस। कंफ्यूज नहीं होंगे, अलग अलग बुक में अलग अलग स्पेलिंग है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, ये जो सिंगुलेट गायरस होता है ये आगे फर्दर जा करके एक और स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है, इस स्ट्रक्चर से, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है हिपोकैम्पस। एंड हिपोकैम्पस का आगे का पोर्शन जो होता है दैट इज अ स्वेल्ड पोर्शन, इसे हम अगेन बोलते हैं अमाइगडला। एंड पीछे का जो पोर्शन होता है वो हमारा फिर वो भी स्वेलिंग होती है और उसे बोला जाता है मैमिलरी बॉडी। ये वही मैमिलरी बॉडी है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डायनकेफ्लॉन पार्ट में। फोर ब्रेन जब हम पढ़ रहे थे, ब्रेन का फोर ब्रेन वाला पार्ट, इसमें हमने पढ़ा था डायनकेफ्लॉन ये। एंड डायनकेफ्लॉन में हमने पढ़ा था कि जो हमारा डायनकेफ्लॉन के तीन पार्ट थे, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। इसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, उस हाइपोथैलेमस के तीन पोर्शन थे। एक हमने पढ़ा था ऑप्टिक कियास्मा, दूसरा हमने पढ़ा था पिट्यूटरी, और तीसरा हमने पढ़ा था कॉर्पस मैमिलरी, ठीक। तो ये वही कॉर्पस मैमिलरी है। ओके, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी प्रीवियस क्लास की जो लेक्चर है उसको जा करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, ये मैमिलरी बॉडी से जुड़ा होता है। ओके, तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये बहुत एक्टिव होते हैं और आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक ग्रुप में मिले होते हैं। और यही सारे स्ट्रक्चर्स के ग्रुप को बोला जाता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। तो अब बात आती है कि हम ये स्ट्रक्चर्स पढ़ क्यों रहे हैं एंड लिम्बिक सिस्टम का यूज क्या है। तो लिम्बिक सिस्टम हमारे फोर ब्रेन के या हम ये बोले सैरिब्रम के अंदर धसा हुआ एक पोर्शन है। ये देखिए सैरिब्रम है पूरा, ठीक। और सैरिब्रम को जब हम रिमूव करेंगे तो हमें अंदर डीपली लोकेटेड एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम।
अब लिम्बिक सिस्टम जो होता है ये बहुत ही फंक्शनल होता है और बहुत ज़्यादा हमारे इमोशनल जो चेंजेस हैं या फिर हम जो इमोशन शो करते हैं या हम जो कोई भी काम कर रहे हैं उनको सही तरीके से होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को मैनेज करता है। सो लिम्बिक सिस्टम हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम हो जाता है। अब बात करते हैं इन सारे स्ट्रक्चर्स के फंक्शन क्या क्या है। ओके, सो देखते हैं। ओके, सो पहले फंक्शन से पहले हम एक बार इनके कंपोनेंट भी देख लेते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम का जो पहला कंपोनेंट है वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस, जो कि हमने पहले ही यहाँ पे देख लिया था। हाइपोथैलेमस का जो फ्रंट पार्ट, सॉरी, हाइपोथैलेमस जो होता है उसके ऊपर जस्ट ऊपर जो पोर्शन सिचुएट होता है उसे हम लोग थैलेमस बोलते हैं। ये हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा था। उसके बाद हमने देखा अभी एमाई गडला, ये हमारा एमाई गडला था। कहाँ गया, एक सेकेंड, दिस इज अ एमाई गडला। ठीक, तो हमारा हिपोकैम्पस का फ्रंट पोर्शन जो होता है दैट इज अ एमाई गडला। ठीक है, फिर हमने हिपोकैम्पस देखा। हिपोकैम्पस सी शेप का स्ट्रक्चर था। फिर हमने सिग्युलेट गायरस भी देखा। सिग्युलेट गायरस इज अगेन अ सी शेप स्ट्रक्चर। ये वाला हम, एक सेकेंड, ये वाला हमारा, दिस इज, ये सी शेप स्ट्रक्चर है बैंड लाइक, सो दिस इज आल्सो ए सी लाइक स्ट्रक्चर। फिर हमने सेप्टल न्यूक्लियाई देखा। ये हमारा यहाँ पे था सेप्टल न्यूक्लियाई, मतलब सिगिलेट गायरस के जस्ट शुरुआत में हमारा सेप्टल गायरस था, सॉरी सेप्टल न्यूक्लियाई था। सेप्टल न्यूक्लियाई के बाद ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है जो हमने अभी देख लिया, जो हमारा कहाँ पे था, इसमें देखेंगे हमारा ऑल्फैक्टरी बल्ब यहाँ पे होगा। और अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो दिस इज हमारा ऑल्फैक्टरी बल्ब। ओके, तो ये हमारे लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट्स थे। अब हम इनके फंक्शन देखते हैं कि लिम्बिक सिस्टम किसका स्ट्रक्चर का कौन सा फंक्शन होता है। तो पहला हम फंक्शन जो उठाते हैं वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं डायनकेफ्लॉन में, बट स्टिल हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे एक बार। डायनकेफ्लॉन के बारे में हमने पढ़ा, सॉरी हाइपोथैलेमस के बारे में हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो कंट्रोल करता है एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जब अभी हम आगे पढ़ेंगे ब्रेन का, सॉरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो वहां पे हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये हमारा, इसे हमने हाइपोथैलेमस को और क्या बोला था, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। वैसा क्यों बोला था, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी को क्या कहा गया था, मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसलिए हमने इसको बोला था मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट इसमें टर्म आता है कि ये रेगुलेट करता है होम्योस्टैसिस। नाउ व्हाट इज होम्योस्टैसिस? सो होम्योस्टैसिस क्या होता है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स हैं और हर सिस्टम के बीच में एक बैलेंस चाहिए। तो जो बॉडी को एक बैलेंस स्टेट में रखता है, सारे सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट करता है या बॉडी को एक बैलेंस स्टेट में रखना, दैट इज नोन एज होम्योस्टैसिस। ओके, इसके अलावा इसका एक और काम होता है इमोशनल रिस्पॉन्स। लेकिन अगर बहुत प्रिसाइजली बात करें तो सारों के ही काम होते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्स सारे काम करते हैं, सबका काम है इमोशन को, रिस्पॉन्सेस को मेंटेन करना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एमाई गटला। सो एमाई गटला जो होता है बेसिकली फियर एंड एग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे जो भी हम फियर एंड एग्रेशन शो करते हैं उसके लिए एमाई गटला एक्टिवेट होता है। और किसी का जो है अगर इमोशनल मतलब एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा है देन उसका एमाई गटला इज हाइपर एक्टिव। नेक्स्ट बात करते हैं थैलेमस के बारे में। इसको भी हमने लास्ट क्लास में डायनकेफ्लॉन पार्ट में डिस्कस कर लिया था। थैलेमस जो होता है इसे हम रिले सेंटर बोल रहे थे। रिले सेंटर क्यों बोल रहे थे, क्योंकि ये थैलेमस है और ये कई जगह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और इन सारी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को एक जगह भेज देता है। किसे भेज देता है, सेरिब्रम को। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हिप्पोकैम्पस। So hippocampus is responsible for conversion of short term memory into the long term memory. हम जो भी चीज याद करते हैं पहले वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है एंड जब हम उसे रिवाइज करते हैं देन वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। सो हिप्पोकैम्पस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्जन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सिंगुलेट गायरस के बारे में। तो सिंगुलेट गायरस जो होता है ये बेसिकली पेन से रिलेटेड जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं या पेन को फील करने के लिए ज्यादा एक्टिव होता है। इसके अलावा ये हमारे डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करता है। जो हमारे डिसीजंस होते हैं दैट आर कंप्लीटली गवर्न बाय द हमारे सिंगुलेट गायरस।
इसके बाद आता है सेप्टल न्यूक्लियाई। तो सेप्टल न्यूक्लियाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सेंटर है लिम्बिक सिस्टम का, कौन सा ऐसा पोर्शन है या स्ट्रक्चर है जो हमारा रिवॉर्ड एंड प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बात आती है व्हाट इज रिवॉर्ड एंड प्लेजर। रिवॉर्ड एंड प्लेजर सेंटर का मतलब ये हो जाता है कि हम बहुत सारे काम इसलिए करते हैं कि हमें वो काम करने से कोई रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई वो जो काम हम कर रहे होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, या हम जिम जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम जिम जा रहे हैं। सो अगर हम जिम जा रहे हैं तो हम जिम जाने का मेरा मोटिव क्या है कि हम जिम जाने के बाद हम बहुत अच्छे दिखेंगे, हमारा एक परफेक्ट हम बॉडी आएगी, हम एक हेल्दी बॉडी होगी, ठीक है। सो उस लिए वो रिवॉर्ड के चक्कर में हम जा रहे हैं, राइट। तो वो कौन रिवॉर्ड एंड प्लेजर वाली जो की वजह से जो काम करा रहा है, दैट इज हमारा सेप्टल न्यूक्लियाई। ओके। सो लास्ट हमारा जो आता है वो होता है हमारा ऑल्फैक्टरी बल्ब। और ऑल्फैक्टरी बल्ब जो होता है ये स्मेल्स के लिए और स्मेल को देख करके जो मेमोरी होती है उसको ट्रिगर करता है। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सारी खाना, जैसे मम्मी ने खाना बनाती हैं तो खाना क्या होता है, मम्मी की खाना बनाया, हमने खाना नहीं देखा बट हमने सिर्फ स्मेल करके ही हमें याद आ गया, हाँ ऐसा बना था खाना पहले, राइट। तो वो जो सलाइवेशन शुरू हो जाता है, तो स्मेल बेस्ड मेमोरी जो होती है वो हमारी रिकॉल कराने का काम ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है। या फिर कभी कभी हम लोग कोई एक पर्टिकुलर परफ्यूम को स्मेल करते हैं तो हमें याद आ जाता है कि हाँ ये परफ्यूम तो, या कोई उससे रिलेटेड कोई मेमोरी याद आ जाती है। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ऑल्फैक्टरी बल्ब। ओके। तो ये था हमारा लिम्बिक सिस्टम, उसके कंपोनेंट और उनके फंक्शन, ठीक। तो आज के लिए टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बारे में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। एंड थैंक यू, और अच्छे से पढ़ते रहिए एंड हैप्पी लर्निंग।